हेलो डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि जो आपकी जर्नी है, ठीक है, उसमें ऐसे कई सारे पड़ाव आते हैं, कई सारी स्टेजेस आती है। तो आप कई बार ऐसे स्टेजेस में इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक गुजरती हो, इतना लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ जाती हो, और कभी कभार आप खुद ही कंफ्यूज हो जाती हो कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो बिगिनर फेमिनाइन है, इवन जो अवेकनिंग हो चुकी है या जो फिर अवेकनिंग प्रोसेस में है, तो ऐसे फेमिनाइन के लिए जो भी अलग अलग स्टेजेस है, तो इसे मैंने अपनी तरीके से 4 फेसेस में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले आता है बबल फेस। आपको पता होगा कि जर्नी में शुरुआत में जैसे आप बिगिनर होती हो, आपको अपने डीएम के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। आप उसके लिए अच्छा महसूस करती हो, आप उसके लिए अट्रैक्टेड फील करती हो, उसके साथ कुछ आपकी छोटी मोटी मेमोरीज आप शेयर करती हो। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है आपका आपके डीएम के साथ। इवन आपका डीएम भी आपके लिए अट्रैक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें हो ही रही होती है, बट आपको पता चलता है, मतलब जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो ना, आपको पता चल जाता है कि आप एक वहम में थी, आप एक इल्यूजन में थी। और आखिर ऐसा क्यों है, तो ये भी हम आगे जाकर जानते हैं कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके, जैसे ही हमारे जो इल्यूजन वाले साइकिल हैं वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं। और हम ये सवाल एक्चुअल में खुद ही अपने आप से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हम अपने डीएम से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, पर हमारा डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, टॉक्सिक बिहेवियर दिखाता है। व्हाटएवर जो भी है, हर किसी के डीएम यहाँ पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता, तो कोई बार बार ड्रामा करता है, तो कोई बार बार थर्ड पार्टी में जाता है। तो ये बबल फेस आखिर क्यों है जर्नी में? आपने कभी सवाल पूछा है अपने आप से? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों है ये बबल फेस, इसकी क्या ज़रूरत थी? इससे पहले ही क्यों नहीं गॉड ने बता दिया कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है? या फिर क्यों नहीं आपको मतलब डायरेक्टली अवेकनिंग प्रोसेस में ही डाला गया? क्यों, या मतलब इस बबल फेस की ज़रूरत ही क्या थी, अगर इतना सारा ड्रामा क्रिएट ही करना था तो एक्चुअली इस बबल फेस की ज़रूरत थी। पहली बात, आप ना जब मतलब जर्नी में आते हो ना, तो सडनली आप ये सारी चीज़ें, जो स्पिरिचुअल जर्नी की चीज़ें हैं, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपका सोल रेडी नहीं होता। उसे धीरे धीरे करके रेडी करना पड़ता है। तो डिवाइन जानता है कि आप इतने आसानी से मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका जो ईगो है इस वक्त बहुत हाई है। एक तो ईगो भी है, दूसरी बात ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये कंसेप्ट आपके माइंड में इतना जल्दी फिट नहीं बैठेगा जब तक आपको उसके बारे में ठीक से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई आइडिया ना हो। तुरंत से आकर अभी मतलब जैसी सामने मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, आपको तुरंत से आके सामने कोई ऐसा बोल दे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो आप तुरंत यकीन नहीं करोगे। पर डिवाइन को पता है आपको इस बारे में अवेयर कैसे करना है, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है। तो डिवाइन भी बहुत स्मार्ट होता है, वो धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी देता है अपने डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। कभी भी वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ कभी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि आपका माइंड ईगो से ऑपरेट कर रहा है। और अगर वो आपको ये सारी चीज़ें एक ही झटके में बता दे, तो आपका माइंड तुरंत उसे रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आपने अब तक अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेली है कि अगर इतनी अच्छी चीज़ें अगर आपको बताई जाएगी, तो आप उस पर भी विश्वास नहीं करोगे। आप यहाँ पर भी यही बोलोगे कि अरे नहीं नहीं, मेरे साथ तो इतनी अच्छी चीज़ें कभी होती ही नहीं। इवन आपका जो ईगो है वो ऐसी चीज़ों को मानने से ही इनकार कर देगा। क्यों? क्योंकि वो थ्री की चीज़ों में फंसा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा हुआ है। उसे स्पिरिचुअल जर्नी, डिवाइन, गॉड, ये सारी चीज़ों पे बिलीव करना, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइन क्या करता है? यहाँ पर डिवाइन आपके लाइफ में एक बबल फेस स्टार्ट करता है। तो इससे क्या होता है, इससे एक्चुअली डिवाइन को पता होता है कि आपको अंदर से अगर कुछ चाहिए, तो इस वक्त आपको लव चाहिए, आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो डिवाइन यहाँ पर अपना गेम खेलता है
और वो यहाँ पर आपके डीएम को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो आप सेम वही जो आपके अंदर चल रहा होता है, तुरंत से आप अपने डीएम को लेके अट्रैक्टेड फील करते हो, आप अपने डीएम से अटैच हो जाते हो, कनेक्टेड महसूस करते हो। उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप उसे लाइक अपना मतलब अपना एक पार्टनर ही मान लेते हो। भले ही आपके उसके साथ शादी हुई है ना हुई है, मतलब आप तो उसके बिना ऐसे लाइक रह ही नहीं सकते, आप उसके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके आपकी वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसके फेस मतलब उसके प्रति। तो ये जो फेस है वो उतना ज़्यादा लॉन्ग खींचा जाता है जब तक आपको उन सारी चीज़ों पर बिलीव करने तक, मतलब आप उस स्टेज पर नेक्स्ट स्टेज पर जाने की जब तक रेडी नहीं होती तब तक ये स्टेज चलती है। और धीरे धीरे करके आपका जो डीएम है उसकी शैडो साइड भी आपको दिखाना स्टार्ट हो जाता है, वो भी अपनी शैडो साइड धीरे धीरे करके दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इसे कहते हैं बबल फेस। सेम सेम यही चीज़ नार्सिसिस्टिक लोग भी यूज़ करते हैं। ये लोग भी इसी तरह की गेम प्ले करते हैं, आपके साथ सामने आते हैं, आपके साथ इस तरह से अच्छा अच्छा बर्ताव करते हैं और धीरे धीरे करके अपने नेगेटिव शैडो सेल्फ आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप खुद कंफ्यूज हो जाती हो कि मैंने जो पहले रिलेशनशिप देखे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग चीज़ें थी, बिट्रायल था, काफ़ी ज़्यादा फंसाया गया था, धोखे मिले थे, वहाँ पर इमोशनल सपोर्ट नहीं था, काफ़ी सारी गंदगी भरी पड़ी थी, कोई वहाँ पर प्योर लव जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर अगर कुछ था तो मैनिपुलेशन था, कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग पैटर्न थे। तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? तो डिवाइन यहाँ पर आपको एक बबल फेस में इसीलिए डाल रहा था क्योंकि वो टेस्ट कर रहा था आपको कि आप फिर भी अपने लिए रिस्क लेती हो क्या, नई चीज़ों की शुरुआत कर पाती हो क्या, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके डीएम के प्रति आप अटैचमेंट रखती हो। तो वहाँ पर आपको सेम वही पैटर्न रिपीट किए जाते हैं जो पहले आपके लाइफ में हो चुके हैं आपके कार्मिक के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए करवाई जाती हैं क्योंकि डिवाइन आपको वही पैटर्न एक तो रिपीट दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ तो ऐसा गलत कर रही हो जो आपको नहीं करना चाहिए। आप कहीं तो गलती ज़रूर कर रही हो, इसीलिए आपके पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो कार्मिक के साथ हो या चाहे वो डीएम के साथ। तो यहाँ पर ये गलतियाँ आप ज़रूर से कर देती हो। पर यहीं से ही एक्चुअली मेन डिवाइन का गेम स्टार्ट होता है। एक्चुअली ये गलत तो नहीं है, ये बस डिवाइन का एक टेस्ट है कि आप कैसे इन चीज़ों को डील करती हो। मतलब एक बबल फेस के बाद जो स्टेजेस सडनली आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ड्रास्टिकली चेंज लेके आती है, डीएम का वो नेगेटिव बिहेवियर देखना, तो किस तरह से आप ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाती हो। तो इससे पहले बबल फेस में फंसाया जाता है ताकि आपको अच्छा अच्छा महसूस हो, और जैसे ही आप ट्रैप में फंस जाते हो उसके बाद आप जैसे अटैच हो जाते हो अपने डीएम से, तो डीएम भी शुरू हो जाता है अपने शैडो साइड दिखाना। तो जैसे आपको पता चलता है एक्चुअली धीरे धीरे करके आपको रेड फ्लैग मिलना स्टार्ट हो जाता है कि धीरे धीरे करके ऐसा एक साथ आपका डीएम भी एक ही साथ अपने सारे के सारे शैडो नहीं दिखाता। वो धीरे धीरे करके ही अपने शैडो के जो लेयर है, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप अपने शैडो दिखाता जाता है। पहले तो बबल फेस में आपको अटैच वगैरह करने के बाद जैसे आप अटैच हो जाती हो, उसके बाद धीरे धीरे करके उनके जो शैडोज़ है उसे हैंडल करने के लिए आपकी सोल को प्रिपेयर किया जाता है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। देन उसके बाद आपको इनर वर्क में डाला जाता है। अभी जैसे आप थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे रेड फ्लैग को समझने लग गई, धीरे धीरे करके आपने समझ लिया कि हाँ आपके डीएम के अंदर भी बहुत शैडो है जैसे आपके कार्मिक के अंदर थे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आप थोड़ी सी इनसिक्योर फील करती हो, वल्नरेबल फील करती हो, इमोशनली अनस्टेबल फील करती हो, इमोशनली इम्बैलेंस को बार बार फील करती हो, इमोशनली बार बार इम्बैलेंस हो जाती हो। ये सारी चीज़ें आप फिर से रियलाइज़ करती हो। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे आप थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर जाती हो अपने डीएम के शैडो के साथ, आपके डिवाइन मस्कुलिन के शैडो के साथ, तो आपका इनर वर्क डिवाइन स्टार्ट करता है। वो आपको डीएम के बहुत ज़्यादा गहरी शैडो को दिखा देता है, तो आप उससे परेशान हो जाती हो, थक जाती हो, क्योंकि पहले ही आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर चुकी होती हो। तो यही सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में डिवाइन आपको अपनी तरफ खींच लेता है, आपका फोकस, आपका अटेंशन अपनी तरफ लेके आता है, आपकी डिवाइन मस्कुलिन से हटा के वो आपको
आपका जब आप थकी हारी होती हो, परेशान होती हो, तो आपको उठाकर अपने साइड लेके आता है, ठीक है। वो अपने साइड इसीलिए लेके आता है ताकि आप इन सारी चीज़ों से थक हार के जो बिना वजह उस चीज़ों को चेस करने के बजाय आप इनर वर्क अपना स्टार्ट कर दो। आप अपने आप के ऊपर ध्यान दो, आप डिवाइन के ऊपर ध्यान दो, आप अपना सेल्फ लव करो, आप अपना इनर वर्क करो, आप अपने आप को अवेकनिंग करो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है और देन आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट फेज़। यहाँ पर बबल फेज़ ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है इनर वर्क करने का। इनर वर्क में आपसे बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है। सबसे पहले तो आपको चक्रा पर काम करने के लिए बोला जाता है। धीरे धीरे करके आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी चक्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी चक्रा की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। आपके चक्रास में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। आपकी चक्रास आपकी डेली लाइफ पर हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो, हर चीज़ में अफेक्ट कर रही है। और यही चक्रास की एनर्जी आपको डिवाइन से कनेक्ट भी करवा सकती है। तो आप अपने चक्रास पर काम करते हो, धीरे धीरे आपकी नेगेटिव साइड उभर के आना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद आप अपने शैडो साइड के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। आप अपने शैडो साइड को समझना स्टार्ट करते हो और शैडो साइड को जैसे ही समझ में आप धीरे धीरे समझना शुरू करते हो तो आपको इनर चाइल्ड का कंसेप्ट पता चलता है कि आपका इनर चाइल्ड क्या होता है, बचपन में उसे कैसे वाउंडेड फील करवाया गया था, वो किस तरह से वाउंडेड हुआ था। तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग करना स्टार्ट करते हो। इनर चाइल्ड हीलिंग होने के बाद आप हर किसी से आपने जो कॉर्ड कनेक्ट करके रखे हैं ना, नेगेटिव का कॉर्ड जो है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एंसेस्टर हो, चाहे आपके जो अदर कार्मिक हो, तो उनसे आपकी कार्मिक कॉर्ड कट करने के लिए बोले जाते हैं। तो आप वो भी कर देते हो। उसके बाद इवन आपके जो आपके कई सारे खुद के अंदर के इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे, सेल्फ कंट्रोल करना या सेल्फ वर्थ को ना पहचानना, अपने कॉन्फिडेंस से चीज़ों को हैंडल ना करना, प्रायोरिटी ना देना, नो नहीं बोलना, अपने नीड्स को ध्यान में नहीं रखना, इवन कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उन छोटी मोटी चीज़ों से डील करना स्टार्ट करते हो। आप वो सारी चीज़ें हील करना स्टार्ट करते हो जहाँ पर डिवाइन आपसे सरेंडर मांगता है, जहाँ पर डिवाइन आपको चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोलता है, जहाँ पर डिवाइन आपको सेल्फ लव करने के लिए बोलता है, डिवाइन आपको वहाँ पर अपने आप को नर्चर करने के लिए बोलता है। तो आप वो सारी चीज़ें अपने लिए करते हो और आपके जो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन पावर है वो यहाँ पर आप अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है, ठीक है। बट इसी दौरान ये तो आपका सेकेंड फेज था, अपना इनर वर्क करना, अपना जो वर्क है इनर वर्क से रिलेटेड वो सब कुछ करना, ठीक है। बट यहाँ पर आप इसी दौरान ये जो एक फेस है, मतलब इतनी सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस है इनर वर्क के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेज जैसे ही एक साइकिल आप कंप्लीट करती हो, जैसे ही आपकी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है, पुरानी सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है पास्ट लाइफ की, तब जब एक्चुअली सबसे बड़ा पहले तो कर्मा आपको पास्ट लाइफ का ही रिमूव करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है वो सारी नेगेटिविटी पास्ट लाइफ की जो आपने अपने पहले झेली थी चाइल्डहुड में, ठीक है, या पास्ट लाइफ से जो भी आई थी, जो भी कर्मा साइकिल थी, तो वो सारी चीज़ों को, साइकिल को ब्रेक डाउन करने के बाद आपके लाइफ में बीच में, ठीक है, एक फेस आती है जिसे मैं यहाँ पर थर्ड फेस बोलूँगी। इसे कहते हैं स्टक फेस, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइकिल कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि किसी ने एक साइकिल कंप्लीट कर ली हो, किसी ने 2 कर ली हो, किसी ने 3 या 4 कर ली हो, पर ये फेस हर किसी फेमिनाइन की लाइफ में ज़रूर आता है और इसे हम कहते हैं स्टक फेस। स्टक फेस मतलब जिसमें आप बिल्कुल स्टक फील करती हो। ये ऐसी फेस होती है जहाँ पर आप खुद को समझ ही नहीं पाती कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पहले तो बबल फेस था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पर मैं अच्छी खासी अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ कनेक्टेड थी, काफ़ी सारी मेमोरीज हमने शेयर की, अच्छा लग रहा था, काफ़ी अटैच थी उससे, इमोशंस भी अच्छे खासे थे। पर अब जैसे इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो इमोशंस जैसे जैसे तो मैंने बैलेंस कर लिए। मैं अभी अपने आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट कर चुकी थी। पर ये अचानक से मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर मैं अटक सी गई हूँ, मतलब एक ट्रैप जैसा फील कर रही हूँ। समझ ही नहीं आता कि मैं हूँ कहाँ पर, ना आगे जा पा रही हूँ ना पीछे जा पा रही हूँ। पीछे जाने का कोई मन नहीं कर रहा क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है आपके इनर वर्क की वजह से।
क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुकी हो कि जो पीछे की चीज़ें थी वो काफ़ी ख़राब थी और दोबारा वो आप उसे मतलब उसी ख़राब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहती। पर आप बीच में इनर वर्क वगैरह सब कुछ अच्छा तो कर रही थी, पर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मैं अचानक से स्टक फील कर रही हूँ, और ऐसा हर फेमिनाइन फील करती है। तो यहाँ पर अगर आपके मन में भी इसी तरह के भाव उठते हैं जर्नी के दौरान, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अटक सी गई हूँ, इतना सारा इनर वर्क करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी सारी की सारी चीज़ें खराब ही है, अभी आगे जाकर क्या, मैं एक फेज से तो बाहर निकल गई पर आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्या करे क्या नहीं करे। ये एक ऐसा फेस है जहाँ पर समझ मतलब आपकी जो बुद्धि है वही काम करना बंद कर देती है, आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। और आप देखना इसी दौरान आपको ऐसा भी फील होता है जैसे मानो मैंने जो इतना सब कुछ किया है, मैंने जो अपना इतना सारा इनर वर्क किया है, वो इनर वर्क अभी किसी काम का नहीं रहा क्या, मतलब आप ये सवाल खुद से ही करती हो। आपको ऐसा ज़रूर फील होता है कि ये जो मैंने इतना सारा इनर वर्क किया है अभी इसका कोई यूज़ नहीं है क्या, डिवाइन मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है क्या डिवाइन मेरे किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रे का जवाब क्यों नहीं दे रहा, कोई मेंटल क्लैरिटी क्यों नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही है, मैं अपने आप को एक ही जगह अटका हुआ क्यों फील कर रही हूँ, सारी आजू बाजू की चीज़ें अपने हिसाब से मूव कर रही है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, पर मेरे लाइफ में इतना ठंडापन क्यों है, मतलब मेरे लाइफ में ऐसा एक पॉज क्यों है, ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा पॉज है, ये बहुत बड़ी फेस है, समझ नहीं आ रहा कि इतने पेशेंस अगर मैं रख रही हूँ तो क्यों रख रही हूँ, मैं इतना वेट कर रही हूँ अपने लाइफ में तो किस चीज़ का कर रही हूँ। एक तो डिवाइन मस्कुलिन जो है वो डीएम मतलब आपका डीएम, वो तो डिवाइन टाइम पर ही आएगा। इनर वर्क तो अच्छा खासा करके मैं जैसे तैसे पहले तो बाहर चली गई वो पुरानी वाली नेगेटिविटी से, पुरानी वाली नेगेटिव साइकिल से, पर अभी जो मुझे ये रेस्ट मतलब इतना रेस्ट फील हो रहा है, रेस्ट दिया गया है, रेस्ट भी मैं ले रही हूँ, पर फिर भी चीज़ें जो मुझे अपने तरीके से चाहिए थी वो वैसे क्यों नहीं हो रही है। इवन आप ये भी फील करोगे कि रेस्ट तो आप ले रही हो पर इसी रेस्ट के दौरान आप काफ़ी बोर्डम फील करती हो, यही होती है आपकी स्टक फेस, ठीक है, जिसमें आप अटका हुआ फील करती हो। पर ये इसीलिए होती है ताकि डिवाइन आपके पेशेंस को चेक करता है, वो चेक करता है कि कहीं आप मतलब किस तरह के से बिहेव करती हो, कहीं गिव अप तो नहीं करती, कहीं दूसरी रिलेशनशिप में तो नहीं चली जाती, कहीं आप डिवाइन से मतलब फेथ जो है, विश्वास जो है वो तोड़ तो नहीं देती, कब तक आप इस चीज़ में रुक सकती हो, कब तक आप इस चीज़ में ठहर सकती हो, कब तक आप यहाँ पर सरवाइव कर सकती हो जर्नी में, कब तक आप आगे बढ़ सकती हो। तो ये एक्चुअली स्टक फेस जो है वो आपके नेक्स्ट साइकिल को चलाने के लिए होता है, मतलब नेक्स्ट साइकिल जैसे ही आपके ऊपर बरस पड़े, ऑब्वियसली नेक्स्ट साइकिल अगर जब चलती है तो नेगेटिविटी भी बहुत हावी हो जाती है, नेगेटिविटी भी अचानक से अपने रंग दिखाना स्टार्ट करती है, तो थोड़ी देर की रेस्ट है ये आपके लिए। बहुत बड़े चीज़ों से आप गुजरी हो, अभी 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 जस्ट आपने एक साइकिल क्लोज किया है। नेगेटिविटी दूसरे अटैक करने से पहले आपकी सोल को रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए स्टक फेस होता है। उसके बाद आता है जैसे ही आप अगेन मतलब एक साइकिल ख़त्म होने के बाद स्टक फेस होता है, देन फिर से दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है और आपको वहाँ पर भी हीलिंग करनी पड़ती है। बट इस दौरान आपको मतलब आपने जैसे ही आप अवेकनिंग हो जाती हो, कई सारे ये जो बाद की साइकिल भी आप क्लोज वगैरह कर देती हो, बीच बीच में स्टक फेस आते रहते हैं, पर हाँ ये मतलब इतनी सारी साइकिल क्लोज होने के बाद एक ऐसा फेस आता है जो बहुत हैवी एनर्जी वाला होता है, मतलब जो लास्ट साइकिल चल रही होती है ना, जैसे मैंने पिछली बार ही वीडियो बनाया था हैवी हैवी एनर्जी का, कि अभी ये लास्ट साइकिल चल रही है, डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि अभी ये जो फेस चल रहा है वो लास्ट साइकिल का है, तो एनर्जी हैवी तो होगी ही, क्योंकि इतने साल तक ऐसे नेगेटिव लोगों ने आपको परेशान किया है, डिवाइन ने भी आपके इतने टेस्ट लिए हैं, तो ये लास्ट टेस्ट समझिए आप अपने आप के लिए, एक छोटा सा टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है। पर हाँ, भले ही टेस्ट लास्ट है, आप इनर वो अपना जो इनर स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली तरीके से एक्टिव हो चुका है, आपका इनर वो स्ट्रॉन्ग है, आपका सब कुछ तो अच्छा है, पर ये हैवी एनर्जी किस बात की है,
तो ये हैवी एनर्जी है वो आपकी यूनियन तक आप ना पहुँचो इस बात की है। जब जब आपको ऐसा लगे कि आप अपनी यूनियन के करीब हो तब तक ये हैवी एनर्जी एक्टिव हो जाती है। और ये जो एनर्जी है वो आपको बीच बीच में भी आपके जर्नी में ज़रूर फील होती है। उस दौरान भी आप बहुत बड़े साइकिल से गुजर रही होती हो और यूनियन के काफ़ी करीब होती हो। पर ऐसी साइकिल मतलब ऐसी हैवी एनर्जीज इस तरह की साइकिल में बीच बीच में रुकावटें क्रिएट करती है और आपका जो साइकिल है उसको और लंबा चौड़ा खींचती है। ठीक है। खैर बट ये जो एंड वाला फेस होता है इस दौरान तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ही हैवी होती है। ये मतलब इतना ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट करती है जब आपका मतलब जो आपके जर्नी का एंड फेस चल रहा हो साइकिल का, उस दौरान ऐसी हैवी एनर्जी भी आपको बीच बीच में ज़रूर दिखती है। और ये हैवी एनर्जी जो है वो इवन आपको पोर्टल एंड मून फेस में भी दिखती है। बट ये हैवी एनर्जी सब क्यों होती है? तो ये फोर्थ स्टेज समझ सकते हो आप इसे। ठीक है, एक फोर्थ टाइप समझ लो, फोर्थ स्टेज समझ लो। बट ये जो हैवी एनर्जी है वो इसलिए होती है ताकि ये आपको ब्रेक डाउन कर सके, आपको हार मानने पर मजबूर कर सके, आपकी जो इनर वर्क है उसको ख़राब कर सके, आपके यूनियन को पॉज कर सके या रोक सके या डिले कर सके, डिवाइन टाइमिंग को ख़राब कर सके, आपके एनर्जी को ख़राब कर सके। और अब तक आपने जितना भी सारा इनर वर्क किया है वो सारी एनर्जी को ड्रेन कर सके। तो इसीलिए होती है ये हैवी फेस, जो नेगेटिव एनर्जी अटैक बोलते हैं हम इसे, साइकिक अटैक बोलते हैं। तो ऐसे हैवी एनर्जीज आप ज़रूर से फील करती हैं। तो जर्नी के ये 4 पड़ाव होते हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं, पार करने होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो स्टार्टिंग में फेमिनाइन है, जो बिगिनर फेमिनाइन है, अगर ये वीडियो सुन रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। बट हाँ, ये आपको फेस तो अपनी जर्नी में करना ही होता है, आप इस साइकिल को स्किप नहीं कर सकते। और हाँ, यहाँ तक कि और कई सारी चीज़ें, जैसे कि इस दौरान आपको धीरे धीरे एक लेसन के दौरान आपको नए नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, जर्नी का स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलता है। तो यहाँ पर आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपको लाइफ टाइम काम आता है, आपके लेसन्स लाइफ टाइम काम आते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रिगर मिलते हैं इस दौरान, कई सारे आपका ट्राउमा, आपके बिलीफ सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ों पर काम किया जाता है डिवाइन के द्वारा। आपको डिवाइन को यहाँ पर सपोर्ट करना होता है, अपने इनर वर्क करके आपको डिवाइन को खुश करना होता है, अपने इनर वर्क से अपने आप को हील तो ज़रूर से करना होता है, और सेल्फ लव करके हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है। आई होप आपको ये 4 स्टेजेस समझ में आए। आई होप ये आपको ठीक से मतलब मैं आपको समझा पाई और आपने इसे काफ़ी ईजी वे में अंडरस्टैंड किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।